अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है बसीडियोमाइकोटा। ये थर्ड क्लास है किंगडम फंजाई की। ऑलरेडी हम 2 क्लासेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्लास जिसका नाम है बसीडियोमाइकोटा। बसीडियोमाइकोटा में जितनी भी स्पीशीज आ जाती हैं फंजाई की उनको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। अब इनको हम क्लब फंजाई क्यों बोलते हैं? क्लब शेप किसी भी ऐसी शेप को हम बोलते हैं जो एक साइड से एनलार्ज होती है। ठीक है, मतलब एक साइड उसका जो एक साइड का जो हिस्सा होता है वो साइज में लार्जर होता है। जिस तरह से हमें ये मशरूम की बॉडी हमें दिखाई दे रही है। हमें पता है कि मशरूम की जो एक साइड होती है वो साइज में एनलार्ज होती है। उसका जो कैप वाला स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा लार्जर इन साइज होता है। ठीक है, तो ऐसी शेप जो एक साइड से थोड़ी सी एनलार्ज होती है, लार्ज होती है, उसको हम क्लब शेप बोलते हैं। तो इस ग्रुप में जितनी भी फंजाई की स्पीशीज आ जाती हैं वो सब की सब क्लब शेप्ड होती हैं, इसलिए हम इनको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप में कौन कौन सी फंजाई आ जाते हैं? इस ग्रुप में मोस्टली ऐसी फंजाई की स्पीशीज हैं जो हम लोगों ने कॉमनली ऑब्जर्व की हुई हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम है, हम सब ने जो है अपने इर्द गिर्द मशरूम की स्पीशीज देखी होंगी। ठीक है, इस तरह से रस्ट एंड स्मट की स्पीशीज हैं। रस्ट एंड स्मट जो है ये ऐसी फंजाई की स्पीशीज हैं जो हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर देती हैं कि जब जो रस्ट और स्मट की स्पीशीज होती हैं वो ऐसी फंजाई की स्पीशीज हैं जो हमारी क्रॉप्स को, हमारी फसलों को तबाह कर देती हैं। ठीक है, हमने अक्सर सुना होगा जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जो फसलें उगाते हैं, किसान वगैरह, कि इस बार तो फसल को जो है वो कीड़ा खा गया। ठीक है, मतलब फसल हमारी तबाह हो गई है। तो बेसिकली वो फंजाई होती हैं, फंजाई के स्पोर्स होते हैं, फंजाई की हाइफी होते हैं, माइसीलियम होता है जो फसलों को तबाह कर देता है। ठीक है, अब मशरूम की अगर हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करें तो मशरूम की लाइफ में 2 फेजेस आ जाती हैं, 2 स्टेजेस आ जाती हैं। ठीक है, एक ऐसी स्टेज जो मोनोकैरियोटिक होती है, यानी ऐसी फेज जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है उनकी बॉडी के सेल्स के अंदर, और डाइकैरियोटिक फेज जब उनकी बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले जिस तरह से फंजाई की बॉडी, हमें बताया कि फंजाई की जो बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हाइफी पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, अब हाइफी जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इनकी जो हाइफी है ये सेप्टेट हाइफी होती है, और ये ही इनकी लाइफ की वो स्टेज है जब ये मोनोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी में एक सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल। फिर क्या होगा, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ 2 सेल्स के जो न्यूक्लियस होंगे वो 2 सेल्स जो हैं उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएंगे, और उनके जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज नहीं करेंगे, यानी कि 2 सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया एक ही हाइफी के अंदर। या 2 डिफरेंट फंजाई के हाइफी जो हैं उनके सेल्स जो है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि उनके सेल्स जो हैं वो फ्यूज करेंगे। तो ये विद इन द सेम फंजाई भी हो सकता है, और विद 2 डिफरेंट फंजाई के हाइफी के सेल जो हैं वो भी फ्यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज के एक ही फंजाई का जो हाइफी है उसके सेल्स फ्यूज कर जाते हैं, उनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज करता है लेकिन उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे सेल जिसके पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, उससे जो हाइफी बनती है उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, कि जिनके न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज नहीं करते। ठीक है, अब डाइकैरियोटिक हाइफी से बनेगा इनकी फ्रूटनिंग स्ट्रक्चर। फ्रूटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रूटिंग स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऐसी फेज है लाइफ की जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसी तरह से हाइफी से, डाइकैरियोटिक हाइफी से बन जाएगा इनका फ्रूटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ठीक है, जो मशरूम्स हम देखते हैं उनके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और नीचे उनकी जो बेस का स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। ये जो पूरा मशरूम वाला स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प। और ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो बेसिडियोकार्प है इसका एक साइड पे लार्ज साइज की कैप प्रेजेंट होती है जिसको हम पाइलियस भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो कैप है, इस कैप के अंदर अगर हम इसको थोड़ा डीपली देखें, गौर से देखें, तो इस कैप के अंदर हमें कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे जिनको हम बोलते हैं
गिल्स, ठीक है। मशरूम जिसको हम बेसिडियो कार्प बोल रहे हैं, ये फ्रूटनिंग स्ट्रक्चर है, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमने कहा इसकी जो कैप है पाइलियस, उसके अंदर कुछ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बोलते हैं, गिल्स, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे हमें जो है एक गिल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो इलोंगेटेड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको हम क्या बोल देते हैं, गिल्स। अब इन गिल्स को अगर हम फर्दर लार्ज करके देखें तो इन गिल्स के अंदर हमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। सैक मतलब थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम बोलते हैं बेसिडिया, ठीक है। उसी गिल के स्ट्रक्चर को हमने एनलार्ज किया तो उसके अंदर हमें सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमें कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिडिया। कहाँ प्रेजेंट है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, गिल्स के अंदर। और गिल्स कहाँ प्रेजेंट है, बेसिडियो कार्प यानी कि मशरूम की कैप के अंदर, ठीक है। अब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो बेसिडियो कार्प है वो डाइकैरियोटिक हाइफी से बना था, मतलब उसके हर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इसी तरह इसके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि बेसिडिया हैं, इनके अंदर भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब क्या होगा कि एक बेसिडिया को अगर हम देखें, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस थे वो दोनों न्यूक्लियस कर जाएंगे फ्यूज, ठीक है। दोनों न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये ठीक है, अब ये फ्यूज कर गए, अब इनमें होगी मियोसिस, ठीक है। इन्हीं न्यूक्लियाई के अंदर क्या होगी, ये जो फ्यूज्ड न्यूक्लियस था उसके अंदर होगी मियोसिस और उसके रिजल्ट में बनेंगे 4 न्यूक्लियाई, ठीक है। जिससे हमें पता है कि मियोसिस के रिजल्ट में 4 ही न्यूक्लियाई बनते हैं। तो ये जो पहले 2 न्यूक्लियाई फ्यूज किए, फिर उसी फ्यूज न्यूक्लियस में हुई मियोसिस और उसके रिजल्ट में बन गए 4 न्यूक्लियाई, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई बन गए तो ये जो 4 न्यूक्लियाई हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर्स में। जिस तरह से हमने एस्कोमाइसीट्स में पढ़ा था कि सैक लाइक स्ट्रक्चर था एस्कस, जिसके अंदर 8 स्पोर्स बनते थे। इसी तरह से इनके पास जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था उसको हमने बोला बेसिडिया, और उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोर्स में। लेकिन डिफरेंस ये होगा एस्कोस्पोर्स से कि एक्सकोस्पोर्स तो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बने थे, लेकिन जो इनके स्पोर्स हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है बेसिडियो स्पोर्स 1 2 3 4। तो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये स्पोर्स सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बल्कि बाहर बने हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ये आ जाता है कि बेसिडियो स्पोर्स जो है ये बेसिडिया के अंदर नहीं बल्कि बाहर बनते हैं। फिर क्या होगा, वही स्पोर्स जो हैं जब विंड के जरिए डिस्पर्स होंगे, जब सूटेबल इन्वायरमेंट जहां उन्हें मिलेगा वहां पे वो जर्मिनेट करेंगे और स्पोर से बन जाएगी फिर से हाइफी, ठीक है, फंगल हाइफी बन जाएगी। और वो कैसी हाइफी होगी, सेप्टेट, ठीक है। अब ये जो स्पोर्स थे ये हैप्लाइड स्पोर्स थे ना, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस की मियोसिस से ये 4 स्पोर्स बने हैं, तो ये हैप्लाइड स्पोर्स होंगे और इनके रिजल्ट में जो हाइफी बनेगी फंजाई की वो सेप्टेट हाइफी होगी और उसके पास सिंगल न्यूक्लियस होगा। और फिर से वही प्रोसीजर रिपीट होगा कि उसके कोई से 2 सेल जो हैं वो फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूज नहीं करेंगे, डाइकैरियोटिक सेल आ जाएगा जिससे बनेगी डाइकैरियोटिक हाइफी, और डाइकैरियोटिक हाइफी से फिर से बन जाएगा बेसिडियो कार्प, और बेसिडियो कार्प में फिर से वही प्रोसीजर रिपीट होगा। गिल्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि बेसिडिया के पास 2 सेल्स वो फ्यूज करेंगे, उस फ्यूज्ड सेल से फिर से मियोसिस से 4 न्यूक्लियाई और उनसे बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे जो कि बेसिडियस के बाहर होंगे और उनसे फिर स्पोर से बन जाएगी हाइफी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 2 फेजेस थी लाइफ की, एक मोनोकैरियोटिक यानी ये जो हाइफी वाली स्टेज थी वहां पे एक न्यूक्लियस होता है, और डाइकैरियोटिक फेज यानी कि बेसिडियो कार्प वाली स्टेज जिसमें उनकी बॉडी में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बेसिडियो माइकोटा यानी कि क्लब फंजाई वाला जो ग्रुप है उसके कुछ और स्पीशीज को डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें और कौन सी फंजाई आ जाती हैं। इनमें आ जाती हैं रस्ट एंड स्मट स्पीशीज, ठीक है। रस्ट और स्मट जो फंजाई की स्पीशीज हैं ये बहुत फेमस है हमारी क्रॉप्स को, फसलों को तबाह करने के लिए, यानी कि ये हमारी फसलों को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब रस्ट को और स्मट को रस्ट और स्मट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो रस्ट स्पीशीज हैं इनमें पक्सीनिया स्पीशीज आ जाती हैं और स्मट में ओस्टिलागो ट्रिटिसाई की स्पीशीज आ जाती हैं। अब रस्ट जो है
रस्ट वाली जो फंजाई है ये क्या करती है, रस्ट का मतलब होता है जंग, नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, जंग। तो ये जो क्या करती है, जिस भी क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं उसके ऊपर ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट्स बना देते हैं, यानी कि निशान। जिस भी फसल को ये इन्फेक्ट करेंगे उसके ऊपर ये क्या करेंगे, ऑरेंज येलो कलर के स्पॉट्स बना देंगे, निशान बना देंगे, ठीक है, जो जंग की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए हम रस्ट जो स्पीशीज है फंजाई की उनको हम रस्ट स्पीशीज बोलते हैं। और स्मट स्पीशीज जो है ये क्या करती हैं, ये ब्लैक डस्टी कलर की स्पोर्स बनाती हैं। डस्टी मतलब गर्द की तरह की, स्मट भी हम गर्द को ही बोलते हैं, गर्द के जो धब्बे होते हैं, ठीक है, निशान होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डस्ट की तरह के ब्लैक डस्टी स्पोर्स बना देते हैं उस इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनके जो स्पोर्स हैं ब्लैक डस्टी स्पोर्स, ये विंड के जरिए डिस्पर्स हो सकते हैं, ठीक है। विंड के जरिए ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जब ये हेल्दी प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसके फ्लावर की जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर जाते हैं, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर इसकी जो माइसीलियम है वो उसके अंदर ग्रो कर लेती है और डॉर्मेंट हो जाती है, ठीक है, यानी इनएक्टिव हो जाती है। अब जब ऐसी फसल के जो ग्रेन्स होंगे, जो दाने होंगे, जब उनको नेक्स्ट ईयर हम बीजेंगे, उससे नई फसल उगाएंगे, तो ये जो माइसीलियम है जो ऑलरेडी उन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है वो नई फसल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, जो नई क्रॉप होगी, नई फसल होगी, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। उसके कर्नल्स के अंदर इसके माइसीलियम ग्रो करेंगे जो पहले डॉर्मेंट थे, ठीक है। तो कर्नल मतलब दानों के अंदर, ग्रेन्स के अंदर माइसीलियम ग्रो करेगा, उसके हाइफी ग्रो करेंगे और ये फिर से अपने ब्लैक डस्टी कलर के स्पोर्स बना देंगे, ठीक है। तो जिन ग्रेन्स के अंदर इनके स्पोर्स ग्रो करते हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो दाने जो फसल के हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये स्पोर्स जो है फिर से वहां से विंड के जरिए डिस्पर्स होके नई फसल को, हेल्दी फसल को तबाह कर देते हैं।